ना ना गोरिया, चुराना मेरा जिया गोरिया, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी फिल्मों में 80 और 90 का दौर अभिनेता गोविंदा का हुआ करता था। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप। जिस फिल्म को छू लेते सोना बन जाती, चाहे पारिवारिक फिल्म हो या एक्शन या फिर कॉमेडी। करीब 14 साल तक बॉलीवुड के सुपरस्टार जो तीनों खानों पर अकेले भारी पड़ा, मगर अचानक उनका कैरियर डूब गया। क्या आप सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तो पता है ऐसा क्यों हुआ था? इतना बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कैसे बर्बाद हो गया? चलिए हम आपको उनकी एक चौंकाने वाली असलियत बताते हैं, जिसकी वजह से इनका फिल्मी कैरियर तो डूबना ही था। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए। गोविंदा के कैरियर को बर्बाद होने की हकीकत को जानने से पहले हम बताते हैं कि वह फिल्मों में कैसे पहुंचे और कैसे सुपरस्टार बन गए। कम ही लोगों को पता होगा कि उनके माता पिता दोनों ही एक्टर। इनके पिता अरुण आहूजा पंजाब के गुजरावाला में रहते थे, जो पाकिस्तान में है। उनको मदर इंडिया फिल्म बनाने वाले मशहूर निर्माता महबूब खान ने बम्बई बुलाया था और 1940 में आई फिल्म औरत में इनके पिता एक्टर थे। मदर इंडिया इसी फिल्म की रीमेक्स थी। उनका विवाह निर्मला देवी से हुआ था, जो शारदा फिल्म की अभिनेत्री थी। महाराष्ट्र के विरार में इनके घर पर ही 21 दिसंबर 1963 के दिन गोविंदा पैदा हुए। नाम रखा गया गोविंद। अब यह गोविंदा कैसे हो गया, यह भी आपको बताएंगे, मगर एक और राज जानिए कि उनका नाम चिंची कैसे पड़ गया। असल में निर्माता देवी कृष्णा भगवान को बहुत मानती थी। जब गोविंदा पेट में थे तो वह बाल कृष्ण की तस्वीर ले आई, जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा रखा था। पंजाबी में कानी उंगली को चीची उंगली कहते हैं। वो चाहती थी कि उनके बेटे में भी वही बल आ जाए जो भगवान की चीची उंगली में था। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का घर का नाम चीची रख दिया। पहले तो बम्बई में अरुण आहूजा का बड़ा बंगला हुआ करता था, मगर बाद में दिन बदले और उनको फिल्म निर्माण में बहुत घाटा हो गया। इस वजह से उनका बंगला बिक गया था। उनको परिवार के साथ विरार में ही आकर बसना पड़ा। गोविंदा यहीं पर बड़े हुए। माता पिता दोनों ही फिल्मों से जुड़े थे, तो पढ़ाई लिखाई करते हुए उनका भी मन हिंदी सिनेमा में जाने का हुआ, मगर माँ नहीं चाहती थी कि वो इस लाइन में जाएं। वो चाहती थी कि बेटा बैंक में नौकरी करे, मगर पिता ने कहा कि तुमको फिल्म लाइन में जाना चाहिए। माँ ने भी मंजूरी दे दी। शर्त रखी थी कि शराब सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। बस फिर गोविंदा ने एक ग्रेजुएशन पूरा किया और निकल पड़े अपना सपना पूरा करने। वे गरीब थे, मगर किस्मत में हीरो बनना लिखा था, तो देखिए काम कैसे बनते गए। सबसे पहले एक्टिंग सीखने पहुंचे तो बड़े बड़े हीरोज को एक्टिंग सीखने वाले रोशन तनेजा फ्री में एक्टिंग सिखाने को राजी हो गए। महान डांसर सरोज खान के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी फीस के अपने डांस स्कूल में दाखिला दे दिया। एक्शन सीखने मास्टर राम के पास पहुंचे तो उन्होंने भी बस उनकी हालत और काम देखकर मुफ्त में फाइट सीखने को बोल दिया। अब फिल्मों में कैसे पहुंचा जाए, गोविंदा ने जुगाड़ लगाया और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के नौकरों से दोस्ती कर ली। उनको पता कर अपनी टेप मालिकों तक पहुंचाने लग गए। उनका जुगाड़ काम कर गया। वह 20 साल के थे और उनको 2 प्रोड्यूसरों ने पहला मौका दे दिया। पहले थे प्राणलाल मेहता और दूसरे थे पहलाज निहलानी। गोविंदा को एक साथ ही दोनों फिल्में मिल गईं। दोनों ही 1986 में रिलीज हुई। पहली थी लव 86 जो 14 फरवरी को, दूसरी इल्जाम जो 28 फरवरी को रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों में नीलम कोठारी और इनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया। खासकर इल्जाम फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। रातों रात गोविंदा उभरते स्टार बन गए। इसी बीच एक अंक ज्योतिष ने उनको सलाह दी कि अपने नाम का
अंक जोड़ 9 बना लो, तुम बॉलीवुड पर राज करने लगोगे। बस उन्होंने अपने नाम के आगे ए लगा लिया और गोविंद से गोविंदा हो गए, जिसका जोड़ 9 आता है। यह टोटका काम कर गया। जिस गोविंदा के पास 21 साल में बस 2 फिल्में थी, उसके पास अगले ही साल 22 की उम्र में 76 फिल्में आ गईं। इसमें से 25 फिल्में तो उनको डेट्स की वजह से छोड़नी पड़ गईं, मगर इस रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर सका। अब गोविंदा का दौर शुरू हो चुका था। पारिवारिक और एक्शन फिल्में करके हिट होते जा रहे थे। साल 1987 और 88 में एक के बाद एक 6 हिट फिल्में करते गए, जिसमें मरते दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कोई ऐसा साल नहीं जा रहा था जब उनकी सुपरहिट फिल्म ना आए, मगर अभी तो वो दौर बाकी था जब पूरे बॉलीवुड में सारे कॉमेडियंस की छुट्टी कर दी, सिर्फ गोविंदा ही छाए हुए थे। साल 1988 की बात है। संजय दत्त ने एक पंजाबी डायरेक्टर से इनकी मुलाकात करवाई। दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि साथ साथ 1-2 नहीं 17 फिल्में की और सभी सुपरहिट। वह थे डेविड धवन, जिन्होंने असल में गोविंदा को सुपरस्टार बनाया। साल 1989 में दोनों की पहली फिल्म आई ताकतवर, फिर 1990 में शर्क और 1992 में 16 और शबनम। तीनों फिल्में सुपरहिट। सफलता से उत्साहित डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने कुछ नया करने का प्लान बनाया। बात हुई कॉमेडी फिल्में बनाई जाएं। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। चंकी पांडे के साथ 1993 में आई आंखें, पूरे बॉलीवुड में तहलका मच गया। अगले ही साल 1994 में आई कादर खान और शक्ति कपूर के साथ आई फिल्म राजा बाबू, धमाल मच गया। 1995 में कुली नंबर 1, कादर खान और करिश्मा के साथ फिल्म सुपरहिट। इसके बाद तो साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, हसीना मान जाएगी, अमिताभ के साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जोड़ी नंबर 1 से लेकर पार्टनर जैसी फिल्मों। मगर दोस्तों, इतने हिट अभिनेता का कैरियर अचानक ही कैसे बर्बाद हो गया? असल में उनके कैरियर को तबाह करने वाला कोई और नहीं, वो खुद हैं। हम आपको उनकी 4 ऐसी हकीकत बातें बताएंगे जिनको जानकर आप चौंक उठेंगे, मगर उससे पहले इनकी निजी जिंदगी को जान लीजिए। एक वक्त ऐसा था जब यह नीलम और गोविंदा की जोड़ी पूरे बॉलीवुड पर राज करती थी। इनको इल्जाम फिल्म के सेट पर नीलम को पहली बार देखते ही उनसे प्यार हो गया था। नीलम भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। गोविंदा ने नीलम से शादी का वादा भी कर दिया था, मगर अचानक इन्होंने नीलम को धोखा दे दिया। असल में उनकी मां चाहती थी कि वो सुनीता नाम की लड़की से शादी कर लें। बस मां की बात मानने के लिए उन्होंने नीलम का दिल तोड़कर सुनीता से शादी कर ली थी। दोनों के 3 बच्चे हुए। पहली बेटी थी जो सिर्फ 4 माह में मर गई थी, फिर बेटी नर्मदा और बेटा यशवर्धन हुए। अब बताते हैं सुपरस्टार का किन हरकतों से डूबना तय था। पहली वजह थी वक्त की इज्जत ना करना। गोविंदा के साथ काम करने वाले हर डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर की एक ही शिकायत होती थी कि वह सेट पर घंटों लेट आते हैं। एक बार तो अमरीश पुरी ने उनको थप्पड़ तक मार दिया था। दोनों साथ शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा को सेट पर सुबह 9 बजे आना था। अमरीश टाइम पर आ गए थे और शॉट के लिए गोविंदा का इंतजार करते रह गए और गोविंदा शाम को 6 बजे पहुंचे। इससे झल्लाकर अमरीश पुरी ने आपा खो दिया और चाटा जड़ दिया। उस दिन के बाद अमरीश पुरी ने उनके साथ कभी भी काम नहीं किया। यही नहीं, एक और चौंकाने वाला किस्सा एक्टर और एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने सुनाया था। साल 1996 से 1997 की बात रही होगी। अचानक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनीषा कोइराला के साथ गोविंदा का एक सीन होना था, मगर मनीषा सुबह आती और शाम तक गोविंदा का इंतजार करती। मनीषा कोइराला के साथ गोविंदा का एक सीन होना था, मगर मनीषा सुबह आती और शाम तक गोविंदा का इंतजार कर चली जाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक बार गोविंदा शाम को पहुंचे तो टीनू ने कहा, आपके लेट आने से बहुत नुकसान हो रहा है, हीरोइन इंतजार करके चली जाती है। इस पर गोविंदा बोले, अरे ऐसी बात है, कल ही मेरे लिए यहीं ताज में रूम बुक करवाओ, मैं होटल से सीधा सेट पर आ जाऊंगा। रूम बुक हुआ, मगर अगले दिन सब इंतजार करते रह गए। बाद में पता लगा कि ताज में बुक रूम खाली ही पड़ा रहा, गोविंदा आए ही नहीं। उस दिन पूरी टीम शाम तक गोविंदा का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं पहुंचे। शाम को ठहर कर
जब टीनू टीम के साथ घर को निकले तो रास्ते में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अचानक उनकी नज़र पड़ी तो चौंक गए। गोविंदा वहां शूटिंग कर रहे थे। उनके ऐसे झूठ और उनका प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली। दूसरी वजह सफलता का नशा रहा, जिस वजह से वह सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते थे। एक बार उनके पास सुभाष घई ताल फिल्म में रोल लेकर आए। गोविंदा बोले, मुझे इस फिल्म का नाम पसंद नहीं, इसे बदलो तो मैं रोल करूंगा। सुभाष घई नाराज हो गए और रोल अनिल कपूर को दे दिया। फिल्म सुपरहिट रही और आज भी अनिल की यादगार फिल्मों में से एक है। इतना ही नहीं, इनके पास गदर के सनी देओल का भी रोल आया था, जिसे इन्होंने मना कर दिया था। वहीं देवदास ने चुन्नी बाबूवाला जैकी श्रॉफ का किरदार भी पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मैं सुपरस्टार हूँ, साइड रोल क्यों करूँगा। बस यही सफलता का नशा और खुद को सुपरस्टार समझते रहना ही उनके कैरियर को ले डूबा। उनके डूबने की तीसरी वजह उनका राजनीति में जाना रहा। गोविंदा को किसी बाबा जी का फ़ोन आया और बोले कि तुमको राजनीति में जाना चाहिए। एक्टर ने साल 2004 में बिना सोचे समझे कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतर गए और जीत भी हासिल की, मगर राजनीति उनके बस की बात नहीं निकली और कुछ ही समय बाद वो राजनीति से दूर भागने लगे। कैरियर के ऐसे मोड़ पर जब कैरियर दौड़ रहा था, उन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली, जिसने इनका पूरा कैरियर डुबो दिया। चौथी वजह उनका घमंड रहा, जिसकी वजह अभिनेता ने उनसे ही झगड़ा कर लिया, जिस वजह से डेविड ने उनको फिल्में देना ही बंद कर दिया। जिस कादर खान ने उनको एक्टिंग सिखाई, उनसे भी घमंड में संबंध खराब कर लिए। यहाँ तक कि सलमान खान से भी उन्होंने पंगा ले लिया, जिन्होंने पार्टनर फिल्म में उनका कैरियर फिर से बनाने में मदद की थी। गोविंदा सलमान से उनकी बेटी टीना यानी नर्मदा को दबंग फिल्म से लॉन्च करने की जिद कर रहे थे, मगर सलमान ने सोनाक्षी को ले लिया। बस ये बात गोविंदा को ऐसी चुभी कि उन्होंने सलमान से भी रिश्ते खराब कर लिए। डेविड और सलमान से झगड़े ने उनके लिए बॉलीवुड के सारे रास्ते बंद कर दिए। अपने ही हाथों अपना कैरियर लुटा चुके गोविंदा फिर से बॉलीवुड में कमबैक का सपना देख रहे थे, मगर जिस वक्त की कदर उन्होंने नहीं की, वो वक्त भी अब उनकी कदर नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको गोविंदा कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।